तो लिहाजा अगर ऑपरेट की ज़रूरत है, बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा, आप ऑपरेट कर दें। कहती नहीं भाई ये ना नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है। फिर सर 12 बजे से लेके 11:30 बजे तक रात के बच्चा अंदर फंस गया था, ग्रोथ ज़्यादा थी बच्चे की। फिर एक नर्स आई है बाहर, मेरी सिस्टर इन लॉ को अंदर लेके गई है कि अपनी सिस्टर को बोलो कि बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा है, सेहत ज़्यादा है, उसे बोले ज़रा ज़ोर लगाए, पुशअप करे ताकि बच्चा बाहर आ जाए। और एक नर्स ने इतने हैंड अंदर डाले हुए थे कि बच्चा बाहर आ जाए, उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। जब ये सारा मंजर मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी साली ने देखा, वो रोते हुए बाहर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाजरीन, मेरे साथ एक भाई मौजूद है और इनका रिसेंटली एक इशू बना है। प्राइवेट हॉस्पिटल है ज़फ़रवाल में, वहाँ पे इनकी जो मिसेज़ है वो एडमिट हुई है डिलीवरी के लिए। और उसके बाद डॉक्टर लारे पे लारे मतलब ड्रामेबाजियाँ करते रहे और कभी नॉर्मली डिलीवरी कहते थे, कभी ऑपरेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जी, मुझे ये बताइएगा कि ज़फ़रवाल में कौन सा हॉस्पिटल ऐसा था कि जहाँ पे आप अपनी मिसेज़ को लेके गए थे? सर ये ज़फ़रवाल में पुराना चविंडा रोड पे महमूदा सलीम मेडिकल कम्प्लेक्स है, जहाँ पे मैं अपनी वाइफ को लेके गया हूँ। सर वैसे मैं गुजरांवाला का रहायशी हूँ, मेरी शादी हुई है ज़फ़रवाल में। 5 से 6 माह से मेरी वाइफ अपनी माँ के पास ही रह रही थी। तो सर ये महमूदा सलीम से ही हर महीने चेकअप होता रहा है। डॉक्टर किरण सही जो हर महीने चेकअप करती रही, इसने बोला कि मेरी वाइफ को कहती रही आपके बच्चे की बर्थ ज़्यादा है और ग्रोथ ज़्यादा है, सेहत ज़्यादा है। तो बहरहाल ना अब यही जहन में रखेंगे ऑपरेशन ही होना है, इसका हल ही ऑपरेशन है। तो सर जब इसने हमें लास्ट टाइम बुलाया है डेट फाइनल देने के लिए, मैं और मेरी मिसेज़ गए हैं। इसने फिर हमें बताया कि अगर 10 तारीख तक ये जो 10 दिसंबर गुजरी है, इसने बोला अगर उसके पहले आपकी वाइफ को अगर वो पेन वगैरह लगती है कुदरती तौर पे या कोई ब्लीडिंग वगैरह होती है, फिर आप आना, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी किसी टाइम भी, दिन रात या जब भी हुआ ये मामला। सर 12 तारीख आ गई है, हम वहाँ पे गए हॉस्पिटल। मेरी वाइफ को कोई पेन नहीं हुई, कोई ब्लीडिंग, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं था हुआ। फिर डॉक्टर किरण सईद ने वहाँ पे चेकअप किया है मेरी वाइफ का। फिर अचानक से इसने बोला कि नहीं ये नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है। हमने बोला आप लास्ट टाइम तक कहती रही हैं ऑपरेट होना है, तो लिहाजा अगर ऑपरेट की ज़रूरत है, बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा, आप ऑपरेट कर दें। कहती नहीं भाई ये ना नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है। फिर सर 12 बजे से लेके 11:30 बजे तक रात के तकरीबन 11.5-12 घंटे इन्होंने मेरी वाइफ को मुख्तलिफ मिसेज़ को मुख्तलिफ ड्रिप वगैरह, मुख्तलिफ इंजेक्शन लगाना स्टार्ट किए हैं कि पेन वगैरह होगी, लेकिन पेन नहीं हुई। रात के 11:30 बजे मेरी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर लेके गए हैं। 1 से 1:30 बजे तक सर ये नॉर्मल डिलीवरी के चक्रों में लगे रहे हैं। बच्चा अंदर फंस गया था, ग्रोथ ज़्यादा थी बच्चे की। फिर एक नर्स आई है बाहर, मेरी सिस्टर इन लॉ को अंदर लेके गई है कि अपनी सिस्टर को बोलो कि बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा है, सेहत ज़्यादा है, उसे बोले ज़रा ज़ोर लगाए, पुशअप करे ताकि बच्चा बाहर आ जाए। जब मेरी सिस्टर इन लॉ अंदर गई है सर, उसने देखा है कि 2 नर्सेज जो थी मेरी वाइफ के पेट को ऐसे ऊपर से दबा रही थी ताकि बच्चा बाहर आ जाए। और एक नर्स ने इतने हैंड अंदर डाले हुए थे कि बच्चा बाहर आ जाए, उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। जब ये सारा मंजर मेरी सिस्टर इन लॉ ने, मेरी साली ने देखा, वो रोते हुए बाहर आ गई है, चीखें मारती, कहती भाई पता नहीं आपका बच्चा बचना है कि नहीं बचना। मुझे लगता है हमने अपनी बहन की भी यहाँ से लाश लेके जानी है। मतलब ये आपकी मिसेज की बहन ने ये आके बोला है? जी, जिसे अंदर लेके गए थे कि अपनी बहना को बोलो कि जोर लगाए, बच्चा फंस चुका है अंदर। फिर सर अमले ने जो डॉक्टर खालिद है वहाँ का मेन सर्जन जो बना हुआ है, पता नहीं वो MBBS है भी है कि नहीं है, वो आया। फिर उसने अपने अमले को अंदर जाके गाली गलोच की, इतना ज़्यादा मामला ख़राब हो गया है और मुझे अब बता रहे हो। फिर डॉक्टर किरण सईद को बुलाया जो गायनाकोलॉजिस्ट MBBS है, लिहाजा उसे जिसे आना पहले चाहिए था, चाहे नॉर्मल डिलीवरी थी उसे ही करनी चाहिए थी जब एक ही MBBS डॉक्टर थी वहाँ पे। तो सर सवाल ये है कि अगर उसने वो पहले अंदर नहीं गई तो अंदर कौन सा स्टाफ था नॉन एजुकेटेड, जो प्रोफेशनल नहीं था, MBBS नहीं था, जो ट्राई करते रहे नॉर्मल। अच्छा, मतलब जब आपकी मिसेज को अंदर ले गए थे ऑपरेशन के लिए या डिलीवरी के लिए, तो वो अनएजुकेटेड या अनएक्सपीरियंस बंदे थे वहाँ पे? जी बिल्कुल अनएजुकेटेड, अनएक्सपीरियंस, जो MBBS भी नहीं थे, वो ट्राई करते रहे नॉर्मल डिलीवरी के। फिर डॉक्टर किरण सईद ने ऑपरेट किया है, बच्चा बाहर निकाला है। सर आधा पौना घंटा इन्होंने हमें बताया ही नहीं बेटी हुई कि बेटा हुआ। डॉक्टर खालिद बाहर आया, मैंने बोला भाई इतना टाइम हो गया, नॉर्मल डिलीवरी आप बोल रहे थे, ये तो आधा पौना घंटा ज़्यादा लगना था तो बच्चे की बर्थ हो जानी थी। इसने बोला कि ये पहला बेबी है आपका, हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो।
अच्छा, इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी का कह के ऑपरेट कर दिया था? जी, लास्ट में फिर जब बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा थी, बच्चा फंस गया था 2-2.5 घंटे मुल्ज़माना तरीके के साथ, ज़बरदस्ती के साथ, जब बच्चा बाहर नहीं आया फिर डॉक्टर किरण सईद ने लास्ट पे ऑपरेट किया था। अच्छा। उसके बाद जब ये डॉक्टर खालिद बाहर आया, मैंने इससे पूछा क्या मामला है, कहता हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। बेमकसद सा इसने जवाब दिया ताकि आगे जाके आपको मसला ना बने, ताकि आगे भी आपकी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी हो। जब टाइम गुजरा है सर 2-2.5 घंटे 3 घंटे हुए, मैंने वहाँ इनके साथ फिर ज़ाहिर गालिब बाप था मैं, मेरी वाइफ भी अंदर थी, मेरा बच्चा था इनके हाथों में। फिर जब मैंने इनके साथ तलक कलामी की है, फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपका बच्चा हुआ है, तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं, बच्चे की सेहत बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत प्यारा आपका बच्चा है। फिर हम इजी हो गए। फिर आधा घंटा गुजरा है, ना मेरी वाइफ बाहर इन्होंने भेजी है, ना मेरा बच्चा बाहर आया। फिर जब मैंने ज़िद की है कि मुझे मेरा बच्चा और वाइफ देखनी, फिर मुझे अंदर लेके गए हैं ये लोग। डॉक्टर उस्मान ने फिर मुझे बताया है, डॉक्टर उस्मान ने फिर सर मुझे बताया है कि ये आपका बच्चा है, इसे ज़रा सांस की प्रॉब्लम है, इसने जब बर्थ हुई कि इसने ना क्राई नहीं किया। मैंने बोला मुझे ये बताएं कि बर्थ के फौरी बाद आपको नहीं बताया कि जी बच्चा आपका मतलब नॉर्मली हो गया होगा, या डिलीवरी के मतलब जो हुई है वो ऑपरेट के साथ हुई है, या कैसे, मतलब कि कुछ भी नहीं बताया? जी, आधा पौना घंटा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इनका हमला कोई नीचे जा रहा, कोई इंजेक्शन लेके अंदर जा रहा, कोई ड्रिप वगैरह लेके जा रहा। मुझे यही कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, डिलीवरी हो गई है। आधे पौने घंटे के बाद फिर मुझे बताया कि बेटा हुआ है। अच्छा, मतलब आधे पौना घंटा गुजरने के बाद उन्होंने बताया कि जी आपके यहाँ जो ना बेटा हुआ है? बेटा हुआ है। अच्छा। उसके बाद सर फिर घंटा गुजरा, मैंने बोला कम से कम मुझे मेरा बेटा दिखाएं, मेरी वाइफ को आप लोग क्यों नहीं बाहर लेके आ रहे, मेरा बच्चा क्यों नहीं बाहर आ। जब मैंने जिद की, इनके साथ तलक कलामी की है, फिर डॉक्टर उस्मान जो मुझे अंदर लेके गया है, कहता टेंशन वाली कोई बात नहीं, ये आपका बच्चा है। मैंने अपने बच्चे को वहाँ पर देखा, इन्होंने वो वक्ती तौर पर जो ऑक्सीजन वाली बोतल उसके मुँह में डाली हुई थी और ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे थे। कहते ये रोया नहीं है जब इसकी बर्थ हुई है। अच्छा। तो मैंने बोला आपके अंडर कंट्रोल है, आप इसे देख सकते हैं या मैं किसी और अच्छे हॉस्पिटल में ले जाऊँ। अगर आपने तब भी पूछा है, जब आपने अपने बच्चे को देखा वो सांस दे रहे थे, आपने तब भी बोला कि जी मैं बच्चे को कहीं और मतलब शिफ्ट कर देता हूँ, आपके पास अगर कंट्रोल नहीं है तो? जी, डॉक्टर उस्मान से मैंने पूछा अगर आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, आपके पास अगर कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, कहता मैं ही जफरवाल का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। अच्छा। मैंने ही देखना, अगर मैंने नहीं देखना तो किसी ने भी नहीं देखना। ठीक है, मतलब कि उस वक्त भी वो हामी भर रहा था कि मैं इस बच्चे को कवर करूंगा? जी, उसने बोला आप टेंशन ना ले, हमें 1-2 घंटा दे, मैक्सिमम कहता 3 घंटे के अंदर अंदर बच्चे ने किराए कर देना है, बच्चा गुमसुम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर करते करते सुबह के 8 बज गए थे हमारे ऊपर। सर एक एक जो सेकेंड है वो लम्हा क़यामत बना हुआ था, पता नहीं बच्चे ने बचना है या क्या मामला थे। ये झूठियाँ तसल्लियाँ देता रहा ये आदमी। और सर 8 बजे जब मैं अंदर गया हूँ, सिर्फ नर्स थी जो पंपिंग कर रही थी, फिर इनकी जो रेस्ट हाउस बना हुआ है जो रूम, वो सांस दे रही थी जी, वो दबा रही थी, वो जो होता है ना वो गन के साथ ना सांस दे रही थी। फिर डॉक्टर उस्मान सोया हुआ था, इसे जगाया, मैंने बोला तूने बोला था कि आधे पौने घंटे तक, अब तो दिन के 8 बज गए, अभी तक कोई मेरे बच्चे ने ना रोया ना उसे सांस आ रही है, क्या मसला है। फिर इसने जब चेक किया है, फिर इसने बोला कि इसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, इसे नर्सरी की ज़रूरत है, आप इसे सहारा ले जाए। मैं कहा यही तो मैं सारी रात तो ये रोता रहा हूँ जालिम बंदे। लेकिन बाद में जब इतना टाइम गुजरने के बाद फिर क्या दिया कि जी आप यहाँ से ले जाएं, इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ पे वेंटिलेटर है। फिर सर मैंने अपने बच्चे को उठाया उसी हालत में। अच्छा। वेंटिलेटर के यानी जो इन्होंने ऑक्सीजन गन दी हुई थी वो इन्होंने दी है, एक आदमी साथ भेजा जो उसे ना दबाता रहा है। फिर सहारा लेके गए हैं, सहारा वालों ने वक्ती फ़ौरन जो है वो हमला उसे अंदर लेके गया, उसे वेंटिलेटर पे लगाया है। फिर डॉक्टर साहब बाहर आए, उन्होंने पूछा कि बच्चे की बर्थ कब हुई है, कितने बजे हुई है, सारा मामला बताया। उसने बोला है कि सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप इसे 1 घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ ले आते ना, 80 से 90% चांसेस थे कि ये रिकवर हो जाता, इसकी जो सांस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। अब उसने बोला कि आप वहाँ पे 8-9 घंटे गुजार आए हैं। अच्छा, मतलब कि जो सहारा हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने कहा कि आप इतनी देर मतलब वहाँ पे लगा के आ गए, अगर टाइम पे ले आते तो मतलब हो सकता था, मतलब जी उन्होंने बोला अगर 1 घंटे के अंदर अंदर आप यहाँ पे ले आते ना तो 80 से 90% चांसेस थे कि बच्चा रिकवर हो जाता। अब उन्होंने बोला कि इसका ब्रेन बिल्कुल डेड हो गया है, जो इसे वहाँ पे ट्रीटमेंट जो इसके साथ सलूक हुआ है बच्चे के साथ, तो अब ये 2 घंटे निकालता है, 4 घंटे निकालता है। उसके बाद कुछ घंटे गुजरने के बाद मेरे बच्चे ने वहाँ पे दम तोड़ दिया, जो सांस आ रही थी
हार्ट बीट चल रही थी सर, वो भी बंद हो गई उसकी। अच्छा, मतलब जब आप दूसरे हॉस्पिटल सहारा हॉस्पिटल में लेके गए बच्चे को, तब मतलब हार्ट बीट चल रही थी, लेकिन मतलब और कोई मतलब बच्चा आंखें नहीं खोलता था, देखता नहीं था? ये सिर्फ हार्ट बीट चल रही थी, ना आंखें खो रहा था, कोई मूवमेंट नहीं थी उससे सर। वक्ती तौर पे जब इन्होंने जब मसला पैदा किया, जो इनकी केस ख़राब हुआ था, उसे वेंटिलेटर की, उसे नर्सरी की ज़रूरत थी बस। अगर नाज़रीन देखें कि जी जो सेहत कार्ड थे ये खान साहब ने इशू किए, पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को इशू हुए थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये काम चलता गया वो प्राइवेट हॉस्पिटल को जो भी ना इशू होते गए, और उसके बाद आज ये मामलात बने हुए अनप्रोफेशनल हॉस्पिटल, मतलब कोई पढ़े लिखे तालीम याफ्ता वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं होते और प्रैक्टिस पे मतलब होते हैं। तो वो जब डिलीवरी कर रहे थे तो मतलब रास्ते में मतलब कोई ना कोई इशू बन गया, मतलब डिलीवरी के दौरान पहले नॉर्मली कहते रहे, बाद में उन्होंने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद बच्चे की कंडीशन थी वो वहाँ पे मतलब रखा रहा उन्होंने। बाद में उन्होंने बोला कि जी इसको सहारा हॉस्पिटल में ले जाएँ, कहीं और ले जाएँ। तो ये बच्चे के वालिद थे, इन्होंने मतलब बच्चे को उठाया और सहारा हॉस्पिटल के अंदर ले गए। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि उसके बाद आपने कोई कार्रवाई वगैरह नहीं की? जी, उसके बाद जो हेल्थ कार्ड वालों है उनकी हेल्पलाइन मिलाई, उनको मैंने सारा वाक़या सुनाया, ऐसे ऐसे इन लोगों ने बेदर्द तरीके के साथ मेरी नस्ल कशी की है, मेरे बच्चे की जान ली है, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ ना आप कार्रवाई करें। उन्होंने बोला जो हमारी टीम है ना जो बनी हुई है, ये जो देखती है, ये जो अगर किसी के साथ मिसबिहेव होता है वो आपके साथ ना 24 घंटे के अंदर अंदर ना रब्ता करेगी। सर मुझे कॉल आई है, फिर उनकी इमरान डॉक्टर जो देखते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। मतलब जब आपने एप्लीकेशन दी है तो मतलब बाद में कॉल आई आपको? जी मुझे कॉल आई, उसने बोला जी मैं यहाँ सियालकोट में हूँ, जब मैं जफरवाल आऊँगा हॉस्पिटल में आपको ना कॉल में ज़रूर लूँगा, अटैचमेंट में आपको लूँगा, आपने ज़रूर आना है। मैंने बोला इंशाल्लाह जब भी आप आएंगे। मैंने अपने बच्चे का इंसाफ लेना, मुझे जितनी दफ़ा भी बोले, सुबह बोले, शाम बोला कि जी आपको हम कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे वहाँ पे, तो आपने ज़रूर आना है। जी ज़रूर आना। उसके बाद सर 2 दिन गुजर गए, ना मुझे कोई कॉल आई है ना कोई मैसेज आया। फिर मैंने दोबारा सेकंड टाइम हेल्पलाइन पे कॉल की, उन्होंने बोला कि हमने हॉस्पिटल इंतज़ामिया को वॉर्न किया है, आज के बाद ऐसा ना हो। मैंने बोला वॉर्न आपने क्या किया, मेरे बच्चे की जान ली, उन्होंने मेरी नस्ल कशी की, आगे जाके फिर ऐसा वैसा किसी और के साथ भी करेंगे। खुदा के लिए इनको ये जो आपने ये सहूलत कार्ड दिया, ये देखें तो सही, ना उनके पास सेहत का ना वेंटिलेटर है, ना उनके पास नर्सरी है, ना क्वालिफाइड उनके पास डॉक्टर हैं। तो अच्छा, उसके बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? जी उसके बाद उन्होंने ये कंप्लेन मेरी क्लोज कर दी। उसके बाद मैंने आईजी पंजाब साहब के जो कंप्लेन सेंटर वहाँ पे कंप्लेन की है। सिटीज़न पोर्टल जो बना हुआ है सीएम साहब का, वहाँ की है, पाकिस्तान कौंसल की हुई है, आरपीओ साहब को भेजी हुई है। उसके बाद सर जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है, जो जफरवाल का थाना जो हदूद, वहाँ पे डीएसपी साहब हैं तारक डोगर साहब, उन्होंने सर मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे आपकी कंप्लेन थी आईजी पंजाब के पास, तो वो मेरे पास आई, आप आएँ अपना बयान रिकॉर्ड कराएँ तो फिर हम देखते हैं। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ भाईजान, और ये बात बता रहे थे अपने बारे में कि क्या इशू बना क्या नहीं बना। अब मैं वज़ीर आला साहब से कहना चाहता हूँ, वज़ीर आला पंजाब साहब देखें कि आपकी ही टीम ने जो है ना कार्ड इशू किए थे और किस तरह ये मामला चलता आ रहा है शुरू से ही, और अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स, प्रोफेशनल जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पर मतलब काम करते हैं, और जो वहाँ पे सफाई करने वाले होते हैं वो भी अपना इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं और ड्रेसिंग करना शुरू कर देते हैं, ट्रीटमेंट करना पेशेंट का शुरू कर देते हैं। कोई पूछता नहीं है कि भाई कौन क्या कर रहा है। तो बाकी ये कि इस भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, आज इसके साथ हुआ है जी। उसके बाद सर डीएसपी साहब के दफ्तर मैंने 4 चक्कर लगाए हैं, सिर्फ डॉक्टर खालिद वहाँ पे आया है, बस इधर उधर की बातें करके चला गया। उसके बाद डीएसपी साहब ने बोला कि हम आपको बुलाएंगे। सर ना उनकी कोई कॉल आ रही है, मैं रोज़ाना डेली बेस पे उनको कॉल करता हूँ, मेरे बेटे का मामला है, मेरी नस्ल कशी की है, जो मुल्ज़म है कम से कम उनको कैफरे करदार तक पहुँचाना आपका काम है। तो सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरे। तो नाज़रीन मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हमारे अदारों तक पहुँच सके और इस भाई को इंसाफ मिल सके, आइंदा किसी और के साथ ऐसा ना वाक़या हो कि आज एक बंदे के साथ हुआ है कल को किसी और बंदे के साथ होता है। मतलब कि अनबिलीवेबल है, मतलब कोई मतलब कह नहीं सकता कि जी पहले नॉर्मली डिलीवरी कहते रहे, उसके बाद ऑपरेट कर दिया और बच्चा भी मतलब पैदाइश भी होगी बच्चे की, और वहाँ पे बैठाया हुआ है, रखा हुआ है कि ये आज अभी हो जाता है, अभी हो जाता है। अभी पैसे के चक्कर में सारा का सारा जो करदार है ना वो सेहत कार्ड का है, ठीक है। सेहत कार्ड के लालच में ना बच्चे की डेथ हो गई है वहाँ पे। तो बाकी ऐसे हॉस्पिटलों के जो सेहत कार्ड है वो भी बंद होने चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।